ऐसा सिर्फ बिहार में हो सकता है कि कोई फरियादी किसी दरोगा के पास जाए और कहे कि उसका बेटा झूठे केस में जेल में है, उसे आप प्लीज छुड़वा दीजिए। और उसके बाद दरोगा साहब पहले अपना शर्ट उतारते हैं और कहते हैं कि थोड़ा मालिश कर दीजिए और उसके बाद इस विषय में बात होगी। जिस बिहार में हमारे सुशासन बाबू ने कहा है कि कानून व्यवस्था जीरो टॉलरेंस पर काम करती है, उसी कानून व्यवस्था का पोल खुल जाता है सहरसा के नौहट्टा के दरोगा साहब के द्वारा। साहब अर्धनग्न एक महिला से मालिश करवा रहे थे, वो सस्पेंड हो चुके हैं, नियमा मुताबिक उन पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन मिल गया है। लेकिन ये खबर आप तक पहुंचनी जरूरी है, इसीलिए ताकि आपको पता चल सके कि कानून का राज कितना है। और वही कानून अपना शर्ट उतार कर खूंटी में टांग देता है और किसी लाचार महिला से कहता है कि सुनो, एकदम बढ़िया से तेल लगाना, मजा आ जाना चाहिए। और सहरसा के नौहट्टा के दरोगा जी का ये कांड पूरे सुशासन की सरकार का पोल खोलने के लिए काफी है। बाकी क्या हुआ था वो आपको हम बताएंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा और नीतीश जी को बीच बीच में शुक्रिया कहते रहिएगा कि उन्होंने इतना अच्छा कानून का राज कायम किया है कि दरोगा साहब सिर्फ मालिश करवा के काम कर देते हैं। पहले तो शायद मालिश करवाने के बाद भी काम नहीं होता था, और इन सब के बाद हाथ जोड़कर सोशल मीडिया देवता को प्रणाम करिएगा और कहिएगा कि हुजूर आप नहीं होते तो क्या ही होता। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा हमारे माननीय दरोगा साहब का कारनामा। सहरसा की एक महिला उनके पास गई थी, उसका भाई जेल में था और वो चाह रही थी कि उसके भाई का बेल हो जाए। और उसके बाद जब वो बार बार दरोगा साहब के पास जाने लगी तो शशि भूषण सिन्हा जो दरोगा हैं, उन्होंने उस महिला को अपने आवास पर बुलाना शुरू कर दिया। आवास पर बुलाकर कहा कि तेल मालिश करिए। इतना तेल मालिश करवाया कि लोग उब गए। अब सवाल कि लोग कौन लोग, तो जवाब है उनके सहकर्मी। दरोगा बाबू के अंदर इतना गर्मी है कि वो अपने साथ काम करने वाले लोगों को जूते की नोक पर रखते थे। एक सहकर्मी पर तो उन्होंने गुस्से में आकर अपना पिस्टल तान दिया था। वो इतने बड़े ऐशबाज थे कि साथ काम करने वालों ने ही उनका वीडियो बना लिया। अब आप इन सब चीजों को एक साथ एक फ्रेम में रखकर ये सोचिए कि बिहार का कानून व्यवस्था कितना शानदार है। जिस कानून व्यवस्था के नाम पर हमारे मुख्यमंत्री साहब इतराते रहते हैं और कहते हैं कि जंगल राज का खात्मा हमने कर दिया, उसी जंगल राज का उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। और जिसमें दरोगा साहब एक महिला से मालिश करवाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हारा काम करवा देंगे। आगे वीडियो में दरोगा साहब एक वकील को फोन लगाते हैं और कहते हैं कि महिला गरीब है, बेल करवा दीजिए, मेरा भी 10,000 खर्चा हो गया है इसमें। आप सोचिए कि दरोगा साहब 10,000 के चलते एक महिला से बार बार मालिश करवा रहे हैं। इतना सब होने के बाद अब कहा जा रहा है कि उन पर बहुत भयंकर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल उनको सस्पेंड कर दिया गया है और वहां की एसपी साहिबा आदेश दे रही हैं कि उनके साथ जो भी कार्रवाई की जाएगी वो नियमानुकूल होगा। यहां खबर समाप्त होती है और यहां से हम अपना ओपिनियन देते हैं। आप सोचिए कि ये जंगल राज नहीं है, ये नीतीश जी का सुशासन है, जिस सुशासन में हमारे दरोगा साहब को इस बात की छूट है कि वो किसी भी सहकर्मी पर पिस्टल तान सकते हैं। दारोगा हैं तो उनका अपना अलग रौला होता है और उसके बाद वो चाहे तो किसी भी बेबस महिला से बॉडी मसाज भी ले सकते हैं और उसके बदले में वो कहेंगे कि हम आपको बेल दिलवा देंगे। हम बिहार के लोग कभी जंगल राज में रहते हैं तो कभी सुशासन में। जब हम लोग जंगल राज में जी रहे थे तो 7 बजे शाम के बाद निकलना मुश्किल था, और जब सुशासन में जी रहे हैं तो 7 बजे सुबह के बाद निकलना मुश्किल है। जब जंगल राज में जी रहे थे तो तेल मालिश के बाद काम नहीं हो रहा था, और जब सुशासन में जी रहे हैं तो तेल मालिश के बाद काम हो जा रहा है। हम कहना ये चाहते हैं कि कुछ भी बदला नहीं है और ना ही कभी बदलेगा, ये सब यूं ही चलता रहेगा। हम और आप बिहार के दरोगा के शिकार होते रहेंगे और ऐसे ही कोई और शशि भूषण सिन्हा किसी लड़की को मालिश करवाने के लिए कहेगा, शायद उससे भी ज्यादा बोल दे और हम तमाशा देखने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे नसीब में ही लिखा है कि हमारी सरकार और प्रशासन हमारा दोहन करती रहेगी और ना जाने कितने शशि भूषण सिन्हा का वीडियो वायरल तो होता ही नहीं है, वरना होने लग जाए तो बिहार पुलिस का असली चेहरा सामने आ जाएगा।
बाकी कितनी कार्रवाई होती है, कितनी कार्रवाई नहीं होगी, इन सब से बिना मतलब रखे हुए हमें बस इतना सोचने की जरूरत है कि जब कानून का रक्षक भक्षक बन जाए तो किसी महिला के सामने अर्धनग्न होकर बॉडी मसाज देने लगे तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारा राजा पागल हो चुका है और उसे इस बात से मतलब नहीं है कि उसके राज में क्या हो रहा है। धन्यवाद।